कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। लीजिए। लोचन बिटिया नहीं आई? रात बताया तो था मैंने कि उसे कंवर सुबह सुबह स्क्रीन टेस्ट के लिए ले जाने वाला है। मुझे कुछ भी नहीं बताया। अगर बताया होता तो मैं फौरन मना कर देता कि कोई स्क्रीन टेस्ट की जरूरत नहीं। पर वो तो शुरू से ही एक्ट्रेस बनने का सपना देखती आई है। उसे कहो एक ही सपना देखे, किसी शरीफ घराने की बहू बनने का। कंवर जैसे शोधों के साथ घूमना फिरना फौरन बंद कर दे। आपको तो सभी शोधे लगते हैं। बच्ची में टैलेंट है, उसे कुछ करके दिखाने का मौका दिला रहा है, और आप कहते हैं शोहदा है। मोहनी, सच्ची बात तो यह है कि तुम्ही ने दिमाग खराब किया हुआ उस बच्ची का। एक तो लोचन की शादी होना वैसे ही मुश्किल है क्योंकि दुनिया तुम्हें। रुक क्यों गए? कहो ना कि मैंने तो तुमसे शादी कर ली, लेकिन दुनिया तुमको अभी भी रखेल ही समझती है। समझती है तो तुम मुझसे क्यों खफा होती हो? दुनिया कुछ नहीं समझती। ये तो तुम्हारी दूसरी बीवी और उसके बच्चे हैं जो दुनिया को समझाते रहते हैं। मोहिनी, जब मैंने तुम्हारा घर अलग कर दिया तो बात बात में भागवंती और उसके बच्चों को क्यों कोसती हो? अपनी कोठी में उसको रखा, मुझे ला फेंका इस किराए के मकान में। सच तो ये है कि तुम मुझे रखेल समझते हो। तुम नाउ स्टॉप इट मोहिनी। मैंने दुनिया की कोई परवाह न करके तुमसे शादी की, सोसाइटी में तुम्हें इज्जत दिलाई। तुम स्टेज पर गाना गाने वाली एक मिरासी की लड़की मिस मोहिनी हुआ करती थी। मैंने तुम्हें मिसेस मेवालाल बनाकर इज्जत बख्शी। अब मिसेस मेवालाल की बेटी को चाहिए कि शराफत की जिंदगी बसर करे ताकि मैं उसकी शादी एक शरीफ खानदान में कर सकूं। शादी भी हो जाएगी। 50 लड़के उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। अय्याश लड़के। अय्याश तो तुम भी कहलाते हो। अगर तुमने अपनी बेटी को यह समझाया है कि तेरा बाप अय्याश है तो बराए मेहरबानी उसको यह भी समझा दो कि सारे अय्याश उसके बाप की तरह बेवकूफ नहीं होते। अब मैं हरगिज यहां नहीं आऊंगा। इतनी जल्दी नाराज हो गए? बैठो ना प्लीज। मैं लोचन को समझा दूंगी कि फिल्मों में काम करने वाली बात भूल जाए। बैठो ना प्लीज। मैंने कहा जी, कई सीधे शरीफ लड़के भी पीछे पड़े हैं अपनी बेटी के। किसी एक का तो नाम बता दो, एक का। लेटेस्ट तो है ये अपना आर्य समाजी मास्टर हवेली राम का बेटा कुलभूषण। फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है बीए में। मास्टर हवेली राम का बेटा कुलभूषण? क्यों झूठ बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ। विलायत जाना चाहता है आईसीएस करने। बेचारे के पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, शाम को उससे चाय पर बात करो। और सुनो, अगर लोचन ने जल्द ही किसी ऐसे शरीफजादे से शादी नहीं की तो मैंने तुम्हें खर्चा देना बंद कर देना है। फिर दोनों माँ बेटी जाकर काम कर लेना उस कंवर की पिक्चर में। चीयर्स लोचन। ये जाम मेरी जिंदगी और मेरी फिल्म में तुम्हारे ग्रेट फ्यूचर के नाम। चीयर्स। पर जाम तो शराब का उठाया जाता है। दैट्स अ गुड आइडिया। ऐसा करते हैं, मेरे घर चलते हैं। वहाँ शहरी भी है और जिन भी है। लंच भी वही कर लेंगे, राइट? फिल्म में तो हीरोइन बनाया नहीं, जिंदगी में पहले बनाने चले हो। अच्छा, एक काम करते हैं, जिंदगी और फिल्म दोनों में इकट्ठे बना देते हैं तुम्हें हीरोइन। फिल्म का काम तो आज हो गया, राइट? क्या हो गया? कैमरा के सामने थोड़ा चलवा लिया, 2 लाइनें भूलवा ली, बस। डार्लिंग, इससे ज्यादा जरूरत भी क्या थी? रफीक साहब मेरी रिकमेंडेशन को बहुत वजन देते हैं। अम्मा, जब मुझे हीरो बनना है, मैंने फिल्म डायरेक्ट करनी है, तो फिर वो मेरी पसंद को नामंजूर कैसे करेंगे? वो बता रहे थे कि 2 हीरोइन है, मेरा तो साइड रोल है। अम्मा, डायरेक्टर तुम्हारा आशिक और फिल्म का राइटर तुम्हारे उस आशिक का लंगोटिया यार। तुम्हें क्यों फिक्र करनी है? एक आइडिया है, एक चक्कर बंबई हो आते। मेरे लिए तो ऑफर है ही, तुम्हें भी दिलवा देते। लेकिन डैडी जी से पूछना होगा। डैडी जी से ना पूछो, वो मना कर देंगे। मम्मी जी से पूछो, वो डैडी को पटा लेंगे। एंड व्हाट अ फैंटास्टिक लेडी और मदर इज।
मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, कुछ और पूछना है क्या इंग्लिश में? तुम भी क्या समझते होगे कि मैं तो पीछे ही पड़ गई हूँ, बार बार चली आती हूँ। कैसी बात करती हो, मैं ऐसे क्यों सोचने लगा? हमारे घर में साग बनी थी, लाजो मौसी तो घर में है नहीं, यही रख दूँ? हाँ हाँ रख दो। ये तस्वीर देख सकती हूँ? ये वही लड़की है जो प्ले में हीरोइन बनी थी? हाँ। आगे भी इसे ही हीरोइन बनाओगे? मैं कोई डायरेक्टर थोड़ी हूँ। डायरेक्टर तो वो है ना, कंवर, जो एक फिल्म में भी आया था। हाँ। मैंने सुना ये लड़की उसकी फिल्म में भी काम करेगी। तेरे को ना ज्यादा पता रहता है। ये चिट्ठी कैसी है? मेरे अरमानों की अर्थी। इससे इतना रूखा होकर क्यों बोलने लग पड़े हो? मैंने क्या कसूर किया? कसूर तो मैंने किया सपने देखने का। इस चिट्ठी में लिखा है कि मेरे को विलायत जाने का वजीफा नहीं ना मिलेगा। सपने देखने का कसूर तो मैंने भी किया। मैं तेरे से यह कहना चाहता था शीला कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तेरे लिए मना कर दिया। हाँ करके मना किया होता तब भी कोई शर्म की बात थी। सारी भूल मेरी ही थी भूषण, मैं ही गलत समझी तुम्हें। नहीं शीला, तू कुछ गलत नहीं समझी। तू सचमुच मुझे अच्छी लगती है, लेकिन उस माने में नहीं। बार बार क्यों वही बात दोहराते हो? मैं तुम्हारे जितनी होशियार नहीं, लेकिन ये बात एक बार में ही समझ गई थी कि तुम मेरे को अपने काबिल नहीं समझते। मेरा मतलब वो नहीं था। छोड़ो भी इस बात को। मैंने तो बस इतनी ही विनती करनी है कि जैसे भी तुम मुझे अच्छा समझते रहे हो, आगे भी समझते रहना। जब तक मैं हूं यहाँ पड़ोस में। फिर कहाँ जा रही हो? माताजी बाबूजी अमृतसर जाने की सोच रहे हैं, ठाका करने के वास्ते। पहले भी वहीं रिश्ता कर रहे थे। ओ, लड़का क्या करता है? कुछ नहीं, बाप का कपड़े का बिजनेस है। पढ़ता है? मिडिल फेल है। लेकिन तू तो व्यापारियों में शादी ही नहीं करना चाहती थी। चाहने से क्या होता है? मिडिल फेल लड़का, तूने तो भूषण किया हुआ है, इंटर देने की सोच रही है। मेरा भूषण किसी काम नहीं आना। तू मना कर दे इस रिश्ते के वास्ते। किया तो था पहले, अब किस भरोसे पे करूं? तू कहे तो मैं अपनी माताजी से बात करूं? किस बारे में? तेरे से शादी के बारे में। प्यार के काबिल नहीं समझते? चलो कोई नहीं, पर रब के वास्ते रहम के काबिल तो मत समझो। तेरे में क्या कमी है जो तेरे पे रहम करूं? रहम के काबिल तो मैं आप हूं। शीला, मैंने माताजी से सीधी सच्ची बात कही थी। अब एक सीधी सच्ची बात तेरे से जानना चाहता हूं कि क्या मेरे ऐसे कहने के बावजूद तूने मेरे से शादी कर लेनी है? जो तुमने मेरे को अपना लेना है तो मैंने अपनी सारी जिंदगी उन फीलिंग्स के सहारे काट लेनी है जो मेरे मन में तुम्हारे वास्ते हैं। यही बुनियाद। मन की आंखें तो खुली पड़ी हैं, बाहर वाली खुलवाओ। क्यों लाजो जी, क्या अब भी मैं आपसे बात करते हुए आंखें मीच लेता हूँ? अपनी जिम्मेदारियों से तो मीचते हो। भूषण को समझाओ ना। बड़ा समझाया, लेकिन बहुत ही जिद्दी है। पता नहीं किसकी तरह है। आपकी तरह। ये किताबें कैसे लिया? तवारीख और ज्योग्राफिया की किताबों का नया एडिशन निकला है। पब्लिशर से रॉयल्टी के वास्ते कहा आपने? आप तो जानती ही हैं कि पैसा मैं उससे पहले ही एक मुश्त ले चुका हूँ। मजबूरी में लिया था। तब आपको ये थोड़ी ना पता था कि इतिहास भूगोल की ये किताबें कभी सारे स्कूलों में पढ़ाई जाने लगेंगी। लाजो जी, सन 1928 से लेकर 30 तक मैंने जेल में ये किताबें
वक्त गुजारने के लिए लिखी थी। सोचा कि बच्चों के लिए तवारीख और ज्योग्राफिया कौमी नजरिए से पेश करूं। मैं तो इसी में खुश हूं कि ये किताबें पढ़ाई जाने लगी हैं। पब्लिशर को मनमानी करने दो, पुत्र को भी मनमानी करने दो और खुश रहो। वाह मास्टर जी, वाह। माता जी, हाँ जी पुत्र जी, कहो जी, अब कौन सी बगावत का ऐलान करने वास्ते आए हो? आप मित्रों मौसी से कहो कि शीला की शादी उसके मर्जी के खिलाफ न करे। शीला की मर्जी की शादी के लिए तो तूने खुद मना किया है बरखुरदार। जी मैं यही कह रहा था कि क्या कह रहा था? कि शीला तेरी बहन है और तूने आप उसका रिश्ता किसी अच्छी जगह करा देना है। जी मेरा मतलब था जहां वो चाहती है उसकी वही शादी करा दो। तेरा मतलब है कि तू उससे शादी करेगा? जी। अरे तू तो इस तरह हामी भर रहा है जैसे शादी के लिए नहीं बलि का बकरा बनने के लिए राजी हो रहा है। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हुआ? आज फिर सिरदर्द हो गया? जब बेटी सिरदर्द बन गई हो तो सिरदर्द तो होना ही हुआ ना। लो, मैंने क्या किया? स्क्रीन टेस्ट के बहाने सुबह से घर से गायब है तू। 3 हफ्ते बाद तो डैडी जी आए थे, नाराज होके चले गए, पैसा बंद करने की धमकी दे के गए हैं। अब कोई फिक्र की बात नहीं है मम्मी जी, मैं बहुत बड़ी फिल्म स्टार बनने वाली हूँ। यहाँ तो मेरा काम हो ही गया समझो। अब आप बॉम्बे जाने के वास्ते डैडी जी से 200-250 रुपया ले दो मम्मी जी। कवन ने वहां दिला देना है रोल। फिल्मों में काम करने की बात भूल जा लोचन, डैडी जी इसी से तो नाराज होके गए हैं। डैडी जी का बस चले तो मेरे को पर्दे में रखें। बेपर्दगी से तो बदनामी के सिवा और कुछ नहीं मिलता मर्दों की इस दुनिया में। मैं जानती हूँ लोचन, मेरा सब कुछ भुगता हुआ है। कभी मैं भी एक टॉप की सिंगर बनने के ख्वाब देखा करती थी। जो तेरे डैडी जी ने ना बचाया होता तो इन मर्दों ने तो मुझे तवायफ बनाकर ही छोड़ना था। पुत्र, मैं तो गरीब घर से थी, लेकिन तेरे लिए तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। तेरे वास्ते तो मैंने दुनिया से लड़ झगड़ कर इज्जत और आराम की जिंदगी हासिल की है। अब डैडी जी को नाराज करके तू इसे तो मत गवा। ओके मम्मी जी, ओके। डैडी जी को खुश करने के लिए मैं क्या करूं? घर में बंद हो जाऊं? कुलभूषण को बुला ला फौरन। डैडी जी शाम को उससे बात करना चाहते हैं। मगर क्यों? क्योंकि डैडी जी तेरी शादी एक ऐसे लड़के से करना चाहते हैं जो शरीफ खानदान का हो, सीधा साधा हो और पढ़ा लिखा हो। और तेरे पहचान वालों में तो बस वही एक ऐसा लड़का है। मुझसे खुदकुशी करने को कह लो, मगर उससे शादी करने के लिए नहीं। हर शादी ही खुदकुशी होती है पुत्र। तेरे डैडी जी मेरे से 20 साल बड़े थे। ये कुलभूषण कम से कम तेरी उम्र का तो है। वो तो बिल्कुल बोदा और बेवकूफ है मम्मी जी। बोदे और बेवकूफ लड़के बहुत बढ़िया पति साबित होते हैं। बिल्कुल अनरोमांटिक है वो। रोमांस और शादी 2 अलग-अलग चीजें हैं। मेरे को बोल्ड और स्मार्ट लड़के पसंद है, और ये है दुम हिलाता हुआ गली कुची का पिल्ला। लोचन, बड़ी खुशकिस्मती से मिलता है दुम हिलाने वाला पति। शादी कर ली तो मेरे करियर का क्या होना है? मेरी लाइफ का क्या बनना है? भूषण जैसे पर तो तू आसानी से हावी हो सकेगी लोचन। उसने रोक ही नहीं सकना तेरे को किसी भी काम से। और फिर एक बार तेरी शादी हो गई तो डैडी जी ने भी नहीं रोकना। तू ज्यादा मत सोच, जाओ उसे बुला ला। मैंने नहीं जाना गंदे गली कूचों में, नौकर को भेज दो। नौकर के हाथ भी भेजने के लिए तू चिट्ठी तो लिख। ओके मम्मी जी। यही बुनियाद क्या हुआ? शीला के बाबूजी की बात कहने लग पड़े। कभी इस लड़के ने शादी के बाद कह दिया शीला को मैं बहन मानता हूँ, फिर बिल्कुल अपने बाप पे गया है। मास्टर जी, आप मेरे से राखी बंधवाना चाहते हैं? आलम आन बसो मोरे मन। किधर चला पुत्र? छज्जे तक जा रहा होना है। तेरी शीला भी वही है छत पे। जब से हाँ हुई है इधर आन से शर्मान लग पड़ी है बेवकूफ। तू फिक्र न कर भूषण, आज ठाका देंगे, पहले ही साय में करा देनी है तेरी शादी।
माता जी दरवाजा बंद कर लो, मैं जरा मेवालाल जी के यहाँ जा रहा हूँ, चाय पर बुलाया है। हद करता है। शीला के पिताजी ठाका देने के वास्ते आने वाले हैं और तू, अब तेरा मेवालाल जी से क्या काम अटका है कुछ वजीफे का। डैडी जी आ गए। क्या आप सच्ची मुझसे नाराज हो गए हो? I know I've been very naughty, but please forgive me, डैडी जी। अरे तूने आप ही बातें करते रहना है, मेहमान से नहीं मिलाना डैडी जी को। भूषण, meet my daddy, राय बहादुर मेवालाल। डैडी, this is भूषण, BA में फर्स्ट क्लास फोर्स आए हैं। हेलो, हाउ डू यू डू सर? बैठो माय बैठो। प्लेजर। लोचन हमेशा तुम्हारी तारीफ करती रहती है, हमने कहा बुलाओ, हम भी मिल लेंगे। जी ताजुब है इन्हें मेरे में कोई तारीफ करने लायक बात नजर आई। Oh, don't be coy. ये तो इतनी तारीफ करती है तुम्हारी कि एक दिन मैंने इससे कहा वो इंसान है कि फरिश्ता। कहा था ना लोचन? Of course. अरे मोहिनी, ये पेस्ट्री सैंडविच क्या रखवा दिए? कुछ समोसों से रखवाओ। लोचन बताती है ये पुराने शहर में रहते जरूर हैं, लेकिन ख्यालात से मॉडर्न हैं। तो अब बीए के बाद क्या इरादा है? जी चाहता तो ये था कि विलायत जाऊं और आईसीएस करूं। अब सोचता हूं कि यहीं एमए करके लेक्चरर हो जाऊं। तो विलायत जाने का आइडिया क्यों छोड़ दिया? स्कॉलरशिप के लिए कोशिश की थी लेकिन मिली नहीं। ओहो, तुम मुझसे पहले कह रहे थे तो मैं अशफाक को कह देता, वो मेरा अच्छा वाकिफ है। जी अशफाक साहब तो हम लोगों को भी जानते हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन मेरे फादर के पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से गड़बड़ हो गया। सो सैड। चलो कोई बात नहीं, जहां चाह वहां रहा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कर्ज लेके चले जाओ। कर्ज? जी कर्ज मेरे को कौन देगा? अगर कर्ज मैं दे दूं तो कोई एतराज? आप एक अनजान लड़के के लिए इतना बोझ क्यों उठाएं सर? भूषण, मेरी दिली तमन्ना थी कि अपने किसी बेटे को विलायत भिजवाकर आईसीएस करवाऊं, लेकिन उनमें से कोई भी पढ़ने लिखने में होशियार नहीं निकला, वो नहीं गए। तुम्हें भिजवा देता हूं, अपनी बिरादरी के हो, काबिल हो। जी लेकिन मैं आपका कर्जा कैसे उतार पाऊंगा? तो ऐसा है बेटे, तुम लोचन के साथ शादी करके उल्टे हम पर कर्ज चढ़ा दो अपना। बोलो क्या कहते हो? जी वो तुम बहुत जल्दबाजी करती हो मोहिनी। नौ लोग भूषण, दो अलग अलग बातें हैं। पहली, मैं तुम्हें विलायत भेज रहा हूं। दूसरी, मोहिनी लोचन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहती है। पहली बात का फैसला मेरे हाथ में है, सो मैं ले चुका। दूसरी बात आहिस्ता आहिस्ता तय हो जाएगी। आप अपनी बेटी से भी पूछ लेते। उससे क्या पूछना, वो तो तुम पर जान देती है। जी मैं इस लायक कहाँ? Oh, Bhushan, you are much too modest. I would be flattered if you accept me. This is it's also sudden. I don't know what to say. कोई जल्दी नहीं शादी की, पहले तुम विलायत जाने की तैयारियां करो। एक दिन आ जाओ, रैंकिंग में चल के तुम्हारे गर्म कपड़े सिलवा देते हैं। जी असल में बात यह है कि तुम्हारी बात कहीं और पक्की हो गई है? जी पक्की तो नहीं हुई, मगर मेरा मतलब है मेरे को अपने माताजी पिताजी से पूछना होगा। हम बात कर लेंगे उनसे, अभी जब छोड़ने जाएंगे तब कर लेंगे। जी आज नहीं। अच्छे काम में देरी क्यों करें? चलो फिर बाद में कर लेंगे। बाद में वो जी मेरे ख्याल से आज ही। लेट्स गो देन। मैंने कहा मास्टर हवेली राम, हम तो ठाका करने वास्ते घंटे भर के बैठे हैं, लड़का कहाँ गायब कर दिया? लड़का रोकने आए हो, थोड़ा रुकने का मजा तो लो। जीजा जी, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, कभी हमको भी समझाना ये मजा कैसा होता है। मित्रों, अब तो समदन बनने जा रही हो, साली नहीं ना रही। साली से समदन बन गई तो करेला नीम चढ़ जाना है। अभी तूने देखा ही क्या है? लाजू जी को क्या देखना है, जो देखना है हमें देखना है। लो जी, आ गया भूषण।
आइए। पिताजी, मेवालाल जी आपसे बात करने आए हैं। मुझसे? अरे शादीलाल, तुम यहाँ? कैसी चल रही है ठेकेदारी? जी दौड़ रही है आपकी मेहरबानी से। वंडरफुल। बेटी का रिश्ता किया कहीं? वही करने चला हूँ। और आपकी लोचन का क्या हुआ? लड़का तो ढूंढ लिया है, बहुत सोना है। अब मास्टर हवेली राम जी हाँ कर दें तो बात। शीला का रिश्ता तो कहीं और हो गया। तो क्या एक बदनाम आदमी की बच्चन लड़की से शादी करने दोगे उसे? तेरे को कर्ज लेना है तो ले, लेकिन कर्ज लेने की ये शर्त कैसी कि मेवालाल जी की बेटी से शादी कर? इसमें शर्त की क्या बात है? मैं आप लोचन से शादी करना चाहता हूँ।